धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक में देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते और अंतर्मुख होकर के बैठे। अब ध्यान बाहर की बातों, परिस्थितियों, आकर्षणों से हटाकर अंदर की ओर चले। जो हम कहते, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मैं आत्मा और मन मेरी सोचने की शक्ति है। इसको हम अंतर मन में चलते और देखते हैं। मैं एनर्जी रेडिएट हो रही हूँ और मुझसे प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों की किरणें चारों ओर रेडिएट हो रही और ये निरंतर एनर्जी हमसे बाहर जा रही है। जो भी हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे, ये एनर्जी के रूप में हमसे बाहर जा रहा है। जब एनर्जी जा रही है तो उसको हम कर्म कहते हैं। तो क्या कर्म करना, ये हमारे हाथ में है, इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन जो एनर्जी लौटकर हमारे पास आती है उसको हम भाग्य कहते, और जो आ रहा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि हमने जब भेजा था वही लौट कर आएगा। कब आएगा, किस रूप में आएगा, वो हमें पता नहीं। तो इस समय परमात्मा हमें पावरफुल एनर्जी रेडिएट करना सिखलाते हैं, तो जिससे हमारा भाग्य निश्चित हो जाता। फिर हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमने क्या कर्म किए या क्या हमारे साथ क्या होगा। पता है अच्छा किया है, अच्छा होगा। तो अपने एक एक थॉट को हम पावरफुल बनाते हैं। यही है हमारी स्पिरिचुअलिटी, राजयोग। स्पिरिचुअलिटी कि मैं आत्मा कौन हूँ, किसको बिलोंग करती हूँ और कैसे इस शरीर में बैठकर मुझे पार्ट प्ले करना है। खुद को जानना और जान करके हर कर्म को करना, ये है हमारी स्पिरिचुअलिटी जो हर एक के लिए है। और फिर हमारी पढ़ाई का नाम है राजयोग। राजा, खुद के राजा बनना। मैं आत्मा इस योग के धार से अपने मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक बनती हूँ। मन को जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर चाहे लगा करके रख सके और जैसे चाहे इसको चैनलाइज कर सके। और हमारे संस्कार कैसे हों, जैसा हम चाहें वैसा अपना संस्कार बना सके। और फिर मैं आत्मा ब्रिकटी में बैठी हूँ, तो मैं यहाँ बैठकर इन आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। लेकिन कब क्या बोलना, क्या कब सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, ये हमारे कंट्रोल में हो। आंखें तो खुली हैं, कान तो सुन रहे हैं, तो क्या मुझे आत्मा को ऑब्जॉर्ब करना, क्या नहीं करना, ये मेरे कंट्रोल में है। तो इस सारी कर्म इंद्रियों की मैं आत्मा राजा बनती हूँ। हमें एक एक कर्म इंद्री पर मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये योग ऐसा है, योग के बल से हमें वो सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जो मुझ आत्मा को कर्म इंद्रियों का राजा बना देती। तो हम मन बुद्धि से उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार मन बुद्धि को स्ट्रेच करें। मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा, दूर, बहुत दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आके बैठते हैं। हम कहते तो आए तुम माता पिता, परम पिता परमात्मा, लेकिन कब उसको सचमुच अपने पिता के रूप में महसूस किया। अब ये समा है कि हम उसके आगे सचमुच बच्चे होकर बैठते और उसको अपने पिता के रूप में महसूस करते। दिल की हर छोटी बड़ी बात उसको देकर हल्के हो जाते। और हम हर रोज महसूस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपने दिल के बोझ बाबा को बोलकर सुनाते हैं, हम लाइट हो रहे हैं। कितनों का एक्सपीरियंस सुनते हैं
कि हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया, हमारा दुख दूर हो गया, हमारी मेडिसिन छूट गई, तो उसका आधार क्या है, कैसे हुआ? ये कोई जादू मंत्र नहीं, ये हर आत्मा का ट्रुथ है। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। जिसको हम बिलोंग करते हैं उसके पास बैठने से हमारे सारे बोझ बंधन समाप्त हो जाते। ये ऑटोमेटिक है। जैसे बच्चा माँ बाप के पास आ जाता है तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे ही हमारे साथ है। जितना जितना बार बार अपने घर अपने पिता के साथ आकर बैठते हैं, मैं आत्मा हील हो रही हूँ और मैं आत्मा रिजुविनेट रिफ्रेश होती जाती हूँ। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आए और सारे ग्लोब को साक्षी होकर के देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे, आत्माओं को देखें। एक एक आत्मा परमात्मा का बच्चा है और बहुत अच्छी आत्माएं हैं, और हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। अनुभव करें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा वापस ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ और यहाँ बैठे महसूस करें, ये शरीर केवल मेरा एक कॉस्ट्यूम है। मेरे पास इससे पहले कोई दूसरा कॉस्ट्यूम था, दूसरे परिवार में थे, उससे पहले किसी और कॉस्ट्यूम में किसी और परिवार में थे। ऐसे हर आत्मा अपनी लंबी यात्रा पर है। हर कॉस्ट्यूम हमें लिमिटेड समय के लिए मिलता है। हमारे वहां पर कर्मों के हिसाब किताब हैं। हिसाब पूरे हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ जाती है। जाता कोई नहीं, सिर्फ कॉस्ट्यूम बदलता है, संबंध बदलते हैं। तो मस्तक में बैठे महसूस करें, जो शक्तियां अपने पिता से लेकर आए मुझ आत्मा से निकल हमारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल रही हैं। बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई तकलीफ हो तो इस एनर्जी को उस पार्ट में जाता हुआ देखें और साथ में संकल्प कर दें, हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अपने सम्मानों में स्थित हो जाते हम सर्वशक्तिमान के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान है, हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं और देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, मैं सदा हूँ, ना मरती हूँ, ना घिसती हूँ, ना मिटती हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। इन गुणों को धारण करना, धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। ये 3 मेरी शक्तियां हैं जिनके आधार से मैं आत्मा कार्य करती हूँ। बाकी ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, इसको मैं आधार बनाकर काम करती हूँ। और हम सृष्टि पर अकेले आते हैं और जाना भी अकेले है, लेकिन खेल खेलने के लिए हमें दूसरी आत्माओं के संबंधों में आते हैं। जो भी शरीरों में है, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान है, शरीरों के आधार से हमारे अलग अलग संबंध हैं। फिर हम कहते मानस की जात सब एक के पहचान बो, कि हैं सब हम एक एक पिता के बच्चे। शरीर के आधार से हमारे अलग अलग संबंध हो जाते, क्योंकि ये खेल है
तो ये खेल खेलने के लिए कॉस्ट्यूम मिले हैं। तो क्या अपना जो भी रोल मिला है, जो भी पार्ट मिला है, उसको अपने सातों गुणों में रह कर के प्ले करना। बाहर बात कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन हम सदा अपनी ओरिजिनल नेचर में टिके रहें। यही है हमारी प्रैक्टिस। कि है तो ये कलयुगी दुनिया, लेकिन हमारा पुरुषार्थ है कि हमें अपने सातों गुणों में स्थित होना है, मानस से देवता बनना है। तो इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। मन बुद्धि को स्ट्रेच करें, हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, फरिश्ता कोई विंग्स वाला नहीं, यह हमारे मन की स्थिति है कि हम मन से लाइट हैं। और सामने देखते हैं परम पिता परमात्मा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लते बच्चे। और हम भी दौड़कर अपने बाबा के पास जाते। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। महसूस करें, हम अपने परम पिता परमात्मा की कंपनी में आ गए हैं। इसको दिल की गहराइयों से महसूस करें। हमारे अंदर रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम अपने पिता के साथ रहे हुए हैं। जितना जितना महसूस करते जाएंगे, परमात्मा के प्यार की शक्ति हमें भरेगी। और देखें, परमात्मा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा ने आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत डाला है। और हम भी बार बार मन बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन करते आत्मा रूपी दीपक को जगता रखते हैं। जगता रखना माना उस अवेयरनेस में टिकना। जितना हम ज्ञान में रहते, मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा रूपी दीपक चमक रहा है और मुझ आत्मा की चार्जिंग हो रही है। अगर हम खुद को दे समझते हैं तो हमारी बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही और हम आत्माएं पतित बनते जाते। तो देखें, एवर प्योर परमात्मा के पास आकर हमारी सारे बोझ, बंधन, बातें, बीमारियां सब समाप्त हो रहे। कोई भी आपका प्रश्न हो, अंदर ही अंदर परमात्मा पिता को सुनाकर लाइट हो जाएं। देखिए, आपको हर बात का जवाब मिलेगा, चाहे आपके अपने ही संकल्पों के थ्रू या किसी ना किसी आत्मा के थ्रू या बाबा की मुरली के थ्रू। हर बात का हमें घर बैठे क्लियर आंसर मिल रहा है। और कोई भी बात पकड़ी हो, व्यक्ति पकड़ा हो, जो हम कहते उसने ऐसे किया, इसने ऐसे हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको भी ज्ञान की दृष्टि से देखें। जो एनर्जी कभी हमसे गई वही लौट कर आई। और जो भी बातें परिस्थितियां आती हैं, हमें कुछ ना कुछ सबक देकर जाती हैं, हमें अनुभवी बनाकर जाती और बहुत शिक्षा देकर जाती हैं। बाबा कहते हर बात में कल्याण है। ज्ञान की दृष्टि से देखो क्या प्राप्ति हुई उसके पीछे। तो बाबा कहते प्राप्तियों को देखो कि हर बात परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ देने के लिए आती है। तो जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, और जिनके साथ भी आपका पार्ट है, कोई कलीग्स हैं, सबको बाबा के पास देखें। उनके लिए संकल्प करें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और सबके मस्तक में आत्मा रूपी दीपक चमक रहा है। सबकी बुद्धि का योग बाबा के साथ जुटा है और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम एक पिता परमात्मा को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। अब बाबा के पास सिमर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो,
मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, याद करें हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 बार हम गर्भ में आए, 84 परिवारों में आए। तो हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया। हम तो माया की जाल में फंसे हुए थे, डामाडोल थे, विषय वितरणी नदी में गोते खा रहे थे। बाबा ने आकर हमें बोधी से पकड़ लिया। हम दलदल में थे, बाबा ने हमें निकालकर संगम युगी पॉट में रखा है। हम में दैवी गुणों की खुशबू भर रहा है। अपने अंदर ही अंदर चेक करें, जब से हमने इस ज्ञान को फॉलो करना शुरू किया, हमारे में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या हमारे अंदर से कांटे निकले। और हमने रूहानियत की खुशबू भरी है, सच्ची शांति का, सुखों का, धैर्यता का, एक्सेप्टेंस का। कितने गुण हम में भर गए हैं। परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आया है। और हर रोज हम चेंज हो रहे हैं। तो ये एक एक सेकंड हमारा चढ़ती कला का है। बाबा कहते सबको एक समय एक जैसी पढ़ाई मिली है, जितना चाहें पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हैं। इसमें कोई नहीं कह सकता मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ। बाबा कहते इसमें सबको इक्वल चांस है, क्योंकि बात सारी मन बुद्धि की है। बाहर से हम कोई भी काम करते हो, हमारा कोई भी ऑक्यूपेशन हो, बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते एक परमात्मा को याद करना। और याद भी कोई रटने जपने वाली नहीं, सच्चे दिल की याद है कि मैं आत्मा हूं ही एक परमात्मा की, और बिल्कुल उसके जैसी हूं। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। बाबा ने आकर हमें कहा है, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, तुम मेरे हो। देखे हम कैसे काले मैले हो गए थे, कितने कंगाल हो गए थे। हम पर आकर वो परमात्मा पिता क्लेम करता है कि तुम मेरे हो। हम पर आकर अपना हक जताया है। तो हम भी कहते हैं बाबा हमारे जो भी हो, एक आप ही हो। आप ही हमारा सारा संसार हो। हमारा सच्चा सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है।
तभी तो उसको कहते हैं तो माता पिता बंधु सखा स्वामी सहायक, कि हर संबंध उसके साथ है। तो जो भी हमें किसी संबंध की कमी लगती हो, परमात्मा के साथ उस संबंध को निभाना शुरू कर दें, तो देखते हैं कैसे बाबा हमें हर संबंध के प्यार से भरपूर कर देता। बाबा कहते दे के संबंधों से कितना धोखा खाया, क्योंकि दे का संबंध दे का प्यार स्वार्थ का प्यार है। जब तक प्राप्ति हो रही तब तक संबंध है, प्यार है। जब प्राप्ति होनी बंद हो जाती तो संबंध बिगड़ जाते। लेकिन परमात्मा का हमसे ऐसा सच्चा प्यार है, अनकंडीशनल अनलिमिटेड, कि वो हमें देते जाता है। जिसके लिए ही कहते देंदा दे लेंदे थक पाहे। वो देता नहीं थकता, हम लेते थक जाते हैं। लेकिन अब हम कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, आप देते नहीं थकते, हम लेते नहीं थकते। और परमात्मा से इतना ले लेना है कि अपने एक एक भाई बहन को बांटते जाएं। जिनको नहीं भी मिला हम उनको भी बांटने वाले बन जाएं। हम कहते बाबा हम बुद्धि रूपी झोली खोलकर आपके पास बैठे हैं, निरंतर एक की याद में रहते और सबको एक की याद दिलाते हैं। आज संसार में हम कहते कितना दुख है, अशांति है, और बाबा कहते ये भी भूल है। खुद को पहचानते नहीं, अज्ञानता के अंधकार में है, तब दुख है। ज्ञान का सोचरा हो जाएगा तो आत्माएं समझ जाएंगी ये तो खेल था, अकेले आए अकेले जाना। आत्मा तो अमर अजर विनाशी है, गया तो कोई नहीं, सभी यहाँ खेल खेल रहे। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो तो सारा खेल समझ आएगा। देखो देखते हैं तो दे तो परिवर्तनशील है। बाबा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते, संसार को देखना सिखलाते हैं। अब हम ज्ञान के सोजरे में हैं, हर बात की हमें क्लैरिटी मिली है। कहीं पर कोई अंधविश्वास नहीं। जो हम भक्ति में करते आए दिन त्योहार कहानियां सुनी है, हर बात की अब हमारे पास क्लियर नॉलेज है। तो ऐसे पिता का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए भी एक बाबा की याद में रहते और बाबा के साथ विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ते पर परमात्मा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई तन से कोई मन से कोई धन से कोई संबंधों से, नेचुरल कैलमिटीज के कारण वॉर के कारण इंसिडेंट एक्सीडेंट के कारण, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है, हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है।
खुद को देह समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की, कितना धोखा खाया। अब समा है खुद को जानने का, और जानकर उस सब रूप में टिकने का। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ सभी के सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, डर, भय, चिंताओं का, बुद्धि के भटकाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन, और लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।